हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द मिडिवल वर्ल्ड। अब मिडिवल वर्ल्ड क्या होता है? मिडिवल वर्ल्ड वो होता है जो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है तो 18th सेंचुरी तक चलता है। या तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये मध्यकालीन समय है, ठीक है। तो अब इन क्लास 6 यू स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच लास्टेड अंटिल द 7th सेंचुरी एडी। अब आपने क्लास 6 में ये चीज़ पढ़ी होगी, प्राचीन भारत में की हिस्ट्री पढ़ी होगी 7th सेंचुरी तक, ठीक है। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी नोटिसेबल चेंजेस टुक प्लेस इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। अब 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बिगनिंग में कुछ नोटिसेबल चेंजेस हुए किसमें? सोशल में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ में। सोशल मतलब जैसे हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए। पॉलिटिकल आपकी जो राजनीतिक सत्ता वगैरह इन सब चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले। रिलीजियस एंड कल्चरल आपके धार्मिक चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले उस समय इंडिया में। सिमिलरली द 18th सेंचुरी विटनेस स्टिल मोर चेंजेस। सो 18 चेंजेस में भी आते आते बहुत सारे चेंजेस हुए। सो देयर फोर दिस पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इज नॉन एज द मिडिवल पीरियड। सो 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग और 18th सेंचुरी का एंड, उसको हम बोलते हैं मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट पीरियड्स, नेमली अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम रखा गया अर्ली मिडिवल पीरियड और दूसरे का लेटर मिडिवल पीरियड। तो अर्ली मिडिवल पीरियड ड्रॉज फोकस ऑन सम फेमस हिंदू रूलर्स लाइक द पालास, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूत। जो अर्ली मिडिवल पीरियड है वो किसको ऊपर फोकस कर रहा है? कुछ हिंदू रूलर्स के ऊपर, हिंदू राजाओं के ऊपर, जैसे पालास हो गया, प्रतिहारस हो गया, राष्ट्रकूटास हो गया, छोलास हो गया और राजपूत हो गया। अब जो लेट मिडिवल पीरियड है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? तुर्किश लोगों के ऊपर, अफगान्स के लोग के ऊपर और मुगल्स एम्पायर के ऊपर। So in this chapter you will study about some important features as well as the source that give valuable information of this period. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे सोर्सेज पढ़ेंगे जो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पीरियड की। सो अब स्टार्ट करते हैं चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केम हेयर एंड मिंगल विद इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। हिस्ट्री जो है इंडिया की 5000 साल पहले, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि डिफरेंट पीपल्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स के, मतलब वर्ल्ड के, वो इस सिटी में जैसे इंडिया में आए या इंडिया से बाहर गए तो वो एक दूसरे के साथ रहने लग गए। तो मतलब मिंगल्ड सोसाइटी में रहने लग गए, एक साथ रहने लग गए इंडियन की सोसाइटी में और इंडियन के कल्चर में। सो दे गेव इंडिया डिफरेंट नेम्स। वो आए तो उन्होंने इंडिया को दूसरे नाम दे दिए, जैसे कि भारतवर्षा, जम्मू द्वीप आर द टू ऑफ द अर्लीस्ट नेम बाय विच आवर कंट्री वॉज नोन इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में मतलब प्राचीन भारत में हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को दो नाम से पुकारा जाता था, जैसे भारतवर्षा और जम्मू द्वीप, ठीक है। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु। मतलब इंडिया को ऐसा भी बोला जाता था कि ऐसा लैंड है जहाँ पीपल किसके किनारे रहते हैं? रिवर सिंधु के किनारे रहते हैं। अब रिवर सिंधु जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। द संस्कृत वर्ड सिंधु वॉज प्रोनाउंस हिंदू इन ओल्ड पार्सन। जो संस्कृत वर्ड है सिंधु वो प्रोनाउंस होने लग गया हिंदी, किसमें? फारसी लैंग्वेज में। एंड हिंदू इन फ्रेंच बिकम इंडी। और जो हिंदू है वो फ्रेंच होने लग गए, फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलने लगे? उसे इंडी बोलने लगे। तो उसके बेसिस पे जो वर्ड था, दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया। तो उस वर्ड को मतलब हमने भारतवर्ष को क्या बोलने लगे? इंडिया बोलने लगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इट इज़ ओनली इन द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज दैट हिंदुस्तान केम टू बी यूज साइनोमोनियसली विथ इंडिया। ये कब हुआ? 19th सेंचुरी में हुआ, जब ब्रिटिश राज के दौरान पे मतलब हिंदुस्तान को मतलब साइनोमोनियसली मतलब पर्यायवाची के फॉर्म में इंडिया बोला जाने लग गया ना। कुछ मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए उस समय पे? सो द मिडिवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। मिडिवल पीरियड जो था इंडिया का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ मिक्सड कल्चर। जब मुस्लिम्स लोग आए तो उन्होंने क्या किया? उनके आने से एक मिक्स कल्चर की ग्रोथ हुई। देयर वॉज इंट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। उनके आने से इंट्रैक्शन हुआ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का, और
और क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अच्छा खासा इंट्रैक्शन हो गया। द कल्चरल एक्सचेंज लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर दैट वाज अबाउट रीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस। ये जो कल्चर था ये क्या एक्सचेंज कर रहे थे, अपने मतलब कल्चर्स को एक्सचेंज कर रहे थे और कल्चर को बढ़ा रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे। और रीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस भी देखने को मिले, मतलब हर क्षेत्र में अपना अपना कास्ट वो कल्चरल चेंजेस देखने को मिले, कास्ट डिफरेंट मतलब जाति से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिले। तो इसी चीज़ को हमने डिनोट कर दिया कि ये एक इंडियन कल्चर है, इट वाज एन इंडियन कल्चर। अब सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि इट वाज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दैट इंडिया गेन्ड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मतलब जो इंडिया था, मतलब इंडिया में जो मुगल पीरियड जब आए उन्होंने अच्छी खासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गेन कर ली थी बहुत लंबे समय के बाद, मेहनत करने के बाद। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। इससे क्या हुआ, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इससे क्या हुआ कि जो व्यापार में अच्छी तेजी आई, जिससे ग्रोथ किसकी हुई, टाउन्स की और सिटीज़ की हुई। थर्ड पॉइंट, विद द राइज इन ट्रेड एक्टिविटीज़, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो ट्रेड व्यापार की जो एक्टिविटीज़ थी जिससे पीपल्स जो थे, लोग जो थे डिफरेंट पार्ट्स के वर्ल्ड के, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लग गए थे क्योंकि आना जाना शुरू हो गया था। तो इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनका कल्चर और उनकी चीज़ें अदर कंट्रीज से लेना स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट, इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। जो इस्लाम था इंडिया में वो मिडिवल पीरियड में चल रहा था, ठीक है, इस्लाम को फैला रहे थे। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड काइंडनेस टूवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग। भक्ति और सूफी मूवमेंट भी उस टाइम पर मतलब भगवान के प्रति डिवोशन हो इसीलिए कर रहे थे, और काइंडनेस टूवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, और काइंडनेस मतलब दया आए ह्यूमन बींग्स के प्रति लोगों के अंदर। सो इस तरीके से उन्होंने किया।